हेलो दोस्तों। तो आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। क्राइम स्टोरीज 2.0 में मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज की कहानी को शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के छोटे से गांव में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार के मुख्य थे देवराज। देवराज एक कारपेंटर थे। उनकी पत्नी के अलावा परिवार में उनके 4 बेटी और एक बेटा इतने लोग थे। एक कारपेंटर होने के बावजूद उन्होंने कहा कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे ताकि उनका फ्यूचर अच्छा हो। तो देवराज ने अपनी तमाम बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अब इन 5 बच्चों में जो सबसे बड़ी थी उसका नाम था अर्चना धीमान। तो 5 बच्चों में अर्चना सबसे बड़ी थी। धीरे धीरे वक्त बिता। उसने स्कूल कंप्लीट किया, फिर कॉलेज कंप्लीट किया। अर्चना दिखने में भी खूबसूरत थी। उसको घर की जिम्मेदारी का एहसास था। तो उसने कहा कि उसके पिता ने बहुत कुछ किया है परिवार के लिए, तो अब वो अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाएगी। उसके लिए उसने खूब मेहनत की। अब 12वीं करने के बाद उसने एविएशन इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का फैसला किया। तो अब वो एविएशन इंडस्ट्री ज्वाइन करती है। कुछ वक्त के बाद उसको बेहतरीन जॉब मिल गई। दुबई बेस एक अच्छी कंपनी में उसको जॉब मिलता है। फिर वो उस कंपनी में ज्वाइन करके एयर होस्टेस बन गई। अब वो दुबई में थी। ठीक ठाक सैलरी भी आ रही थी। घर वाले भी खुश थे। अब वो घर वालों की मदद करने लगी। अर्चना ने एक वादा किया था, खुद से भी और परिवार से भी। जब तक उसके सारे भाई बहन सेटल नहीं होंगे तब तक वो शादी नहीं करेंगी और अपने घर वालों की जिम्मेदारी पूरी करेंगी। अब अर्चना दुबई में थी। बहनें भी बड़ी हो गई, अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसके एक और बहन की ठीक ठाक जॉब लग गई। अर्चना की वजह से पूरा परिवार खुश था। अब घर वालों ने अर्चना से कहा कि तुम्हारा वादा तो पूरा हो गया। अर्चना की उम्र भी 26 साल हो चुकी थी। तो घर वालों को बेटी की शादी की भी फिक्र थी। तो घर वालों ने कहा, कोई अच्छा लड़का देखो और अपना घर बसाओ। अर्चना को लगा कि सभी भाई बहन सेटल्ड हो गए हैं, फाइनेंशियली भी सब ठीक है। उसकी और एक सिस्टर भी बैंगलोर में जाकर नौकरी कर रही थी। इसी दौरान 2022 में जून जुलाई का महीना एक डेटिंग ऐप पर अर्चना की मुलाकात आदेश नाम के एक नौजवान से होती है। आदेश केरल का रहने वाला था। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और बैंगलोर में वो एक अपार्टमेंट में रेंट पे रहा करता था। तो 2022 में डेटिंग ऐप के जरिए अर्चना आदेश की मुलाकात होती है। धीरे धीरे बातें आगे बढ़ती है। फिर मोबाइल नंबर एक्सचेंज होते हैं। फिर बातचीत के बाद मुलाकात का सिलसिला शुरू हो जाता है। उनके रिलेशनशिप को 7 मंथ हो जाते हैं। लेकिन अर्चना इस रिलेशनशिप को लेके सीरियस थी। उसे लगा वक्त आ गया है। उसकी उम्र भी हो गई है। अब उसे लगता है कि शादी करनी चाहिए। तो दोनों इसी तरीके से मिलते रहे। कुछ वक्त के बाद अर्चना ने आदेश से शादी की बात करनी शुरू कर दी। अर्चना और आदेश के रिश्ते बारे में उसकी बहनों कोडोड और उसके माँ बाप को भी जानकारी थी। अर्चना ने छुपाई नहीं थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी 7 मार्च 2023 में अर्चना अचानक बैंगलोर जाती है। और इस बार बैंगलोर जाने की खबर वो अपने घरवालों को नहीं देती है। बैंगलोर आती है क्योंकि उसे आदेश से मिलना था। 7 मार्च 2023 को अर्चना बेंगलुरु पहुंची। उसके बाद दोनों मिले। अर्चना उसके साथ उसके फ्लैट में रहने लगी। 10 मार्च की रात आई।
10 मार्च को अर्चना और आदेश मूवी देखने गए। मूवी देखने के बाद दोनों मॉल में गए। मॉल में जाने के बाद उन्होंने खाना खाया। खाना खाने के बाद दोनों घर आए। घर आने के बाद अब दोनों ड्रिंक करने लगे। उनके फ्लैट की बालकनी में, उनका फ्लैट 4th फ्लोर पे था। तभी करीब 12:30 बजे वक्त होगा। 10 और 11 मार्च की रात बदल चुकी थी। अचानक चौथे माले से अर्चना नीचे गिरती है। वो गिरते ही आदेश नीचे भागता है। तब तक अर्चना की गिरने की आवाज अपार्टमेंट के लोग भी सुन लेते हैं। तभी लोग इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके अर्चना को पास ही के अस्पताल में ले जाया जाता है। इधर अपार्टमेंट के कुछ लोग पुलिस को भी फोन कर देते हैं। अर्चना यहां बिल्डिंग से गिर चुकी थी। पुलिस ने एक्सीडेंट का केस दर्ज कर लिया था, लेकिन सस्पेंस बाकी था। वह अस्पताल जाने के बाद आदेश तुरंत अर्चना के माँ बाप को रोड फोन करता है और कहता है ऐसे ऐसे अर्चना बालकनी से फिसल कर नीचे गिर गई और घायल है। थोड़ी देर के बाद अस्पताल में डॉक्टर अर्चना को डेथ डिक्लेयर कर देते हैं। उसकी मौत हो चुकी जाती है। अब पुलिस एक्सीडेंट का केस दाखिल करती है। आदेश से पूछताछ होती है। वो बताता है कि हम दोनों का रूटीन ये था और उसके बाद हम ड्रिंक कर रहे थे, बालकनी में खड़े थे और अचानक उसका बैलेंस बिगड़ा और अर्चना नीचे गिर गई। पुलिस ने उसको एक्सीडेंट का एक केस मानकर मामला दर्ज कर लिया। इधर अर्चना के घर वालों को हिमाचल फोन किया तो उनको पहला शौक तो ये लगा कि ठीक पिछले 2 दिनों से अर्चना फोन नहीं उठा रही थी। वो ऐसा कभी करती नहीं है। अपनी बहन से व्हाट्सएप पर भी उसकी कुछ बात नहीं हुई थी, लेकिन एक दिन फिर फोन उठाया। उसने कहा कि मैं बिजी थी इसलिए फोन नहीं उठाया। बाकी सब ठीक था, लेकिन उसने अपने घर वालों को बताया नहीं था कि वो दुबई में नहीं, बैंगलोर में है, इसलिए घर वाले शॉक में थे। तभी जैसी फैमिली वहां पहुंची तो फैमिली ने पुलिस स्टेशन में जाकर एक रिपोर्ट लिखाई। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी का एक्सीडेंट नहीं, मर्डर हुआ है और कातिल कोई और नहीं आदेश है। तो पुलिस ने भी कहा ये क्या है, अब ऐसे कैसे? माँ बाप को तो शक होना जायज था। तो फिर अर्चना की एक और बहन है, उससे छोटी अंजना। अंजना ने पुलिस को कुछ सबूत दिखाए और उसने कहा उनका बीच में जब भी व्हाट्सएप चैट होता तो अर्चना ने उसे बता रखा था आदेश के साथ उसके रिश्तों को लेकर, और वो सीरियस थी, उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन फिर अर्चना को लगा कि शायद आदेश उसे चीट कर रहा है, उसकी कोई और गर्लफ्रेंड है और इसीलिए वो आदेश पर लगातार शादी का दबाव डाल रही थी। शायद आदेश शादी करना नहीं चाहता था और अर्चना अब उसको धमकी दे रही थी, तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर है और अगर तुमने मुझे डिच किया, मुझसे शादी नहीं की तो फिर शोषण का इल्जाम लगाकर पुलिस में गिरफ्तार करवा दूंगी। और शायद इसी बात से आदेश डर गया और उसने अर्चना को रास्ते से हटा दिया। अब जब माँ बाप ने ये कंप्लेंट लिखाई तो पुलिस को कंप्लेंट दर्ज करनी पड़ी। आदेश को हिरासत में लिया, पूछताछ शुरू हुई। अब पुलिस इस मामले से भी जांच कर रही थी कि ये सच में एक्सीडेंट है या आदेश ने शादी से इनकार कर दिया तो अर्चना ने खुद खुशी कर ली या फिर आदेश ने ऊपर से धक्का दिया या फिर उसको आदेश ने पहले मारा बाद में धक्का दिया। तो ये सब एंगल से पुलिस पूछताछ करने लगी और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें यही था कि ज्यादा खून बहने से मौत हो गई।
पुलिस जांच करती रही तो धीरे धीरे कुछ चीजें सामने आई। उसमें एक जो बातें अर्चना की बहन अंजना ने कही थी, उसके आधार पे पुलिस ने जीरो इन करके आदेश से पूछताछ की। लेकिन आदेश भी इनकार करता रहा। लेकिन वो भी पेशेवर क्रिमिनल तो नहीं था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, पढ़े लिखे परिवार से था। आखिरकार पुलिस के सामने वो टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आदेश ने ये कहा कि ये बात सच है कि वो दोनों प्यार करते थे, लेकिन अर्चना उससे लगातार शादी के लिए दबाव डाल रही थी। लेकिन वो अभी कुछ वक्त रुकना चाहता था। इसी बात पर उनका रोज झगड़ा होता था। तो फिर इसी लड़ाई झगड़े की वजह से उसने कहा कि 10 और 11 मार्च की रात दोनों शाम तक ठीक थे। मॉल गए, फिर खाना खाया, घर पर आए और अर्चना को वापस दुबई जाना था। तो अर्चना ये फाइनल करने के लिए आई थी कि शादी कब करनी है। उसी बात पर दोनों में झगड़ा शुरू हुआ। आदेश के मुताबिक उन दोनों में झगड़ा इतना हुआ कि दोनों एक दूसरे को धक्का देने लगे और उसी बात पर आदेश को गुस्सा आया और उसने अर्चना को ऊपर से धक्का दिया। इसी तरह आदेश ने अपना कारनामा कबूल किया। अब वो जेल में है, उस पे केस शुरू है। तो ये थी आज की कहानी। पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।